उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपको हम बताने वाले हैं भूकंप के विषय में। कल मैंने संविधान का बात बताया था, कुछ अनुच्छेद 19 और 20, 21 उसका जुड़वाई भाई है, कभी उसको हम जिक्र कर देंगे। आज जाना है जीके के जीएस पर, बादशाह जो चल रहा है जीके का, इस पर खास करके बात होने जा रही है। आपका क्या मालूम है, आज हम बात करेंगे भूकंप का। किसका बात करेंगे? तो भूकंप का। क्या? भूकंप का। अच्छा बताइए, भूकंप किसको कहते हैं हम लोग? भूकंप यही ना कहते हैं जबकि एक पृथ्वी के अंदर एक प्लेट दूसरे प्लेटों से क्या होता है, टक्कर खाता है, और टक्कर करने के बाद पूरे पृथ्वी क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है पृथ्वी पर। यही कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भूकंप कहलाता है। भूकंप यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? तो आपका आता है PSL। क्या होता है? अब सबसे जानना है पहले पी वाला क्या है। कह रहा है कि यह जो है बहुत खतरनाक, यह पृथ्वी के सबसे पहले आता है। यह पृथ्वी पर सबसे पहले क्या करता है? आता है। इतना तक आपका ठीक क्लियर? हल्ला नहीं, एकदम शांति से। इसी को जो है प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसका वेग अधिक होता है। लिख लीजिए, इसका वेग या चाल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वेग या चाल सबसे क्या होता है? अधिक होता है। अब देखिए एल प्रकार का क्या है, तो प्रकार क्या हुआ? ई प्रकार पी। अब देखिए प्रकार क्या जानना है? प्रकार एस जानिए। एस वाला क्या कह रहा है? यह जो है क्या होता है, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। यानी भूकंप को जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्या? PSL। क्या क्या? PSL। पी वाला जो कर रहा है, पृथ्वी पर सबसे पहले आता है। इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसका वेग या चाल सबसे अधिक होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए पी हो गया, एस। अब एल देखिए क्या कह रहा है। एल प्रकार में कह रहा है यह जो है क्या होता है, यह इसमें सबसे कम वेग होता है। क्या होता है? सबसे कम वेग किसमें होता है? इसमें सबसे कम वेग होता है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए सबसे कम वेग किसमें होता है, तो हमको बताना भूकंप का एस टाइप जो है उसमें सबसे कम वेग होता है, और यही सबसे खतरनाक होता है। यह सबसे खतरनाक होता है। क्या होता है? यह सबसे खतरनाक होता है। भूकंप का चाल मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यह रिक्टर स्केल सिस्मोग्राफ या रिटेल स्केल के माध्यम से क्या करते हैं, इसका हम लोग पता लगाते हैं। तो भूकंप का जो है
तीन टाइप होता है। कितने टाइप का? भूकंप का तीन टाइप होता है। एक पहला होता है पी टाइप, सेकेंड टाइप एस, थर्ड टाइप ऑफ एल। एट फर्स्ट टाइप पी यानी कि यह जो है यह पृथ्वी पर सबसे पहले आता है। यह क्या करता है? पृथ्वी पर सबसे पहले आता है। इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। अब देखिए इसका वेग यानी चाल सबसे अधिक होता है। क्या होता है? इसका वेग या चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है एस में। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा। अनुप्रस्थ यानी कि बीच वाला जो होता है उसमें ज्यादा कंपन ऊपर नहीं होता है। अब एल वाला जो होता है इसमें सबसे कम वेग होता है, एकदम नहीं के बराबर, स्टार्ट वाला, शुरू वाला। यह सबसे खतरनाक होता है। देखने में लगता है कि नहीं होगा, लेकिन यही सबसे क्या होता है? खतरनाक साबित होता है। और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल की मदद से इसका हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अब देखिए चक्रवात या प्रतिक्रियावात क्या है। भूकंप के बाद आपको देखना है चक्रवात। क्या? चक्रवात। अच्छा बताओ तेरे चक्रवात क्या होता है? कोई बता सकता है चक्रवात? नहीं। देखो चक्रवात होता क्या है कि जब मानसूनी हवा क्या करती है? शुरू समुद्र से लहरें उठती है और वह हवा चारों ओर क्या करती है? फैलती है। और काफी क्या होता है? धीरे धीरे क्या करता है? फैलता है हवा। और इसी कारण क्या होता है? घर द्वार में नुकसान हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात। तो देखिए चक्रवात में क्या होता है? सबसे पहले इसमें मौसम क्या होता है? साफ होता है। इसमें मौसम क्या होता है? साफ होता है। कोई पूछेगा बताए चक्रवात में मौसम कैसा होता है? तो चक्रवात में मौसम साफ होता है। इसके केंद्र में जो है उच्च दाब होता है। इसके केंद्र में क्या होता है रे? केंद्र में उच्च दाब होता है। कोई दिक्कत नहीं। चक्रवात जब आता है तो मौसम क्या होता है? बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके केंद्र में उच्च क्या होता है? दाब होता है। इसके केंद्र के बाहर परिधि में क्या होता है? वायु दाब अलग होता है। इसके केंद्र के बाहर वायु दाब भिन्न होता है। भिन्न होता है। सही बात है कि चक्रवात जो आता है हर जगह एक जैसा मौसम नहीं रहता है, यानी अलग अलग जगह अलग अलग अपना दिखाता है। और ये भी होता है इसके केंद्र के बाहर परिधि में, इसके केंद्र के परिधि में वायु दाब, इसके केंद्र के परिधि में वायु दाब निम्न होता है। क्या होता है? वायु दाब निम्न होता है। निम्न होता है। कोई दिक्कत? इसके केंद्र में वायु दाब कैसा होता है? तो निम्न होता है। और क्या होगा चक्रवात में? इसमें हवा अंदर से बाहर क्या करता है? इसमें हवा अंदर से बाहर चलती है ना। इसमें क्या होता है? हवा अंदर से बाहर चलती है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो होता है वायु उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है? लिखिए इसमें वायु उत्तरी गोलार्ध
गोलार्ध, इसमें वायु उत्तरी गोलार्ध। अच्छा तो बताओ तुम लोग, गोलार्ध कै गो है? दो गो गोलार्ध है। कै गो? दो गो गोलार्ध है। एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध जो होता है इसमें वायु क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में ब्लॉक वाइज क्या करता है, ब्लॉक वाइज तथा क्या बताओ तो, नहीं पता? गोलार्ध एंटी ब्लॉक वाइज घूमती है। क्या कहता है, इस वायु उत्तरी गोलार्ध ब्लॉक वाइज तथा क्या होता है, गोलार्ध एंटी क्या करता है, वाइज क्या करती है, तो वह घूमती है। वाइज गोलार्ध एंटी वाइज ब्लॉक घूमती है ना। अच्छा बताओ, लॉक एंटी लॉक सुने होंगे। घड़ी की घूर्णन गति जो होता है किस प्रकार का, लॉक एंटी लॉक सीधा और उल्टा, यानी कि लगाते रहेगा। जब इस प्रकार हम ढक्कन खोलते, मान करते क्या करते, ढक्कनी खोलते हैं, लॉक ऐसा ऐसे करते हैं तो एंटी लॉक यही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। चक्रवात भी समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं। सर जी बड़ा शॉर्ट में मारते हैं तो क्या करें, लंबा खींचे? नहीं, लंबा भी खींचेंगे। समझाने वाला बात रहेगा तो इसमें क्या समझाएंगे, चक्रवात में प्योर फेल्यूर आएगा तो चक्रवात को हम पूरा डिटेल में देंगे चक्रवात को, और क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग खूब छठ अच्छा से मना लिए हैं और आज का क्लास क्या करते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं। अब बहुत पर्व मना लिया तू लोग, अब थोड़ा पढ़ने लिखने में क्या करो, ध्यान दो, नहीं तो बेकार हो जाएगा। खूब पढ़िए ना, क्या लेना देना है ना।